हम सब कभी न कभी खुद से छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही छोटे छोटे झूठ हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हों? आज हम डेविड गॉगिन्स की फिलॉसफी को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि खुद से 100% ईमानदार होना कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है। तो चलिए एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं और खुद से एक सवाल करते हैं, क्या हम सच में, बिल्कुल सच में अपने साथ ईमानदार हैं? यही एक सवाल उस अंदरूनी जंग की जड़ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आरामदायक झूठ और कड़वी सच्चाई के बीच की जंग। देखिए, डेविड गॉगिन्स का मानना बिल्कुल साफ है। आराम और तरक्की, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। असली ताकत सोफे पर बैठकर टीवी देखने से नहीं, बल्कि मुश्किलों के तूफान का सामना करने से ही मिलती है। तो फिर सवाल उठता है कि हम मुश्किलों के बजाय आराम क्यों चुनते हैं? जवाब है, क्योंकि ये हमारी फितरत में है। हम सब स्वाभाविक रूप से उन सच्चाइयों से दूर भागते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, और उन आरामदायक झूठ को गले लगा लेते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। और सोचिए, जब हमारे आसपास के लोग भी हमें झूठी तसल्ली देते रहते हैं, तो हम अपने ही बुने हुए आरामदायक झूठ के जाल में और भी गहरे धंसते चले जाते हैं। उस पल के लिए तो बहुत सुकून मिलता है, पर यह हमारी हकीकत का सामना करने की हिम्मत पूरी तरह छीन लेता है। गॉगिन्स इस धोखे को एक नाम देते हैं, 20% का दायरा। ये वो मानसिक बुलबुला है जिसमें हम सब बड़े आराम से जीते हैं, ये मानकर कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असलियत इससे कोसों दूर है। तो इस 20% के दायरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? गॉगिन्स के मुताबिक इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक चीज से होती है, और वो है सच्चाई। यही वो बुनियाद है जिसके बिना कोई भी बदलाव कभी टिक ही नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं कि हम असल में हैं कौन, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हर कोशिश, हर मेहनत एक झूठी हकीकत पर टिकी होगी, जिससे असली तरक्की तो कभी हो ही नहीं सकती। खुद को धोखा देना सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोकता नहीं है, बल्कि ये असल में हमें और पीछे धकेलता है। हर झूठ के साथ हमारा जो असली शुरुआती बिंदु है, वो और भी धुंधला और दूर होता चला जाता है। गॉगिन्स ने खुद का सामना किया और माना, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरा आत्मविश्वास 0 है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये होता है एक असली, बिना किसी बहाने वाला शुरुआती बिंदु। जब आप इस कड़वी सच्चाई को मान लेते हैं ना, बस तभी असली काम शुरू हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस जंग की जो हमारे दिमाग के अंदर हर पल, हर सेकंड चलती है। गॉगिन्स कहते हैं कि हमारे अंदर 2 आवाजें हैं जो लगातार कंट्रोल के लिए लड़ती रहती हैं, एक आराम की और दूसरी सच्चाई की। हमारे अंदर ये 2 आवाजें हैं, एक वो जो धीरे से कहती है, अरे सब ठीक है, आराम करो, और दूसरी वो जो चिल्लाकर कड़वा सच बताती है कि तुम अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहे हो। और हम सब जानते हैं कि हम अक्सर कौन सी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं ना? असल में हमारी हकीकत कुछ ऐसी दिखती है। हम अपनी पूरी जिंदगी उस छोटे से 20% के आरामदायक दायरे में गुजार देते हैं, जबकि हमारी 80% असली काबिलियत वो बस यूं ही बेकार पड़ी रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है। उस 80% तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा है। इसमें दर्द है, नाकामी है, खुद पर शक है, लेकिन उसी अंधेरे के उस पार असली रोशनी है, हमारी छिपी हुई ताकत है। तो अब सवाल यह है कि इस 80% के दायरे में घुसा कैसे जाए। इस हिस्से में हम उस प्रक्रिया को समझेंगे जो हमें सच्चे विकास की ओर ले जाती है। गॉगिन्स का मैसेज बिल्कुल सीधा और सच्चा है। तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उस रोशनी तक पहुंचना है तो इस कीचड़ से गुजरना ही पड़ेगा। ये सफर जरूरी है और इससे बचकर हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तरीका बहुत आसान है, पर रास्ता नहीं। चाहे पढ़ना सीखना हो या तैरना, उसूल एक ही है। कोशिश करो, फेल हो और फिर से करो। इसे तब तक दोहराते रहो, बार बार दोहराते रहो, जब तक वो काम आपकी आदत न बन जाए, एक नेचुरल एक्शन। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में सब बदल दे। ये धीरे धीरे एक नई मानसिकता बनाने जैसा है। एक ऐसी मानसिकता जहां मुश्किल और असुविधाजनक काम करना आपकी नई आदत बन जाए, आपका न्यू नॉर्मल। और आखिर में ये पूरी प्रक्रिया असल में उस अंदरूनी लड़ाई को जीतने के बारे में है। ये अपने ही दिमाग पर काबू पाने का काम है, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। चुनाव हमारा है। और जब आप इस रास्ते पर चलते रहते हैं तो एक दिन,
एक दिन चमत्कार होता है। जो काम कभी पहाड़ जैसा लगता था, वो सांस लेने जितना आसान और नेचुरल हो जाता है। आप उसके बारे में सोचते नहीं, अब बस उसे करते हैं। ये बात आज के जमाने में एकदम सच है। जब आप डिप्रेशन या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उसका हल गूगल पर नहीं मिलता। उसका हल आपके अंदर ही खोजना पड़ता है। ये दिमागी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, खासकर जब हम अकेले होते हैं। तब हमारा दिमाग हम पर हावी होने की कोशिश करता है, हमें कमजोर बनाने की कोशिश करता है। अगर हम उसे काबू में नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए वो हमें अपना गुलाम बना लेगा। और यही अंतिम सच है। कमांड हमें ही देना होगा। हमें अपने दिमाग को हुक्म देना होगा कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो खेल खत्म। हम हमेशा के लिए उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो आखिर में सवाल फिर से वही है, वो कौन सा एक सच है, एक कड़वा सच, जिसे हमें आज स्वीकार करने की जरूरत है ताकि हम अपना असली शुरुआती बिंदु तय कर सकें।